तो आज देखेंगे कि कैसे कैपेसिटर को या कंडेंसर को जोड़ा जाता है। तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कह लो या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग या कम्बिनेशन, किसका कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स का या फिर कंडेंसर का। तो ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को किस तरह से जोड़ सकते हैं और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि कैपेसिटर को बेसिकली तीन तरह से जोड़ा जाता है। एक तो सीरीज कम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन और तीसरा मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या है और फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है। और उसके बाद जानेंगे कि अगर कैपेसिटर सीरीज कम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, थियोरेटिकल में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन रहना तय है। ओके, तो हम लोग आते हैं पहले ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर पर। दिया है उसका समीकरण निकाल कर दिखा देंगे, पहले तो लिएंडर जा बतलाना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आज का वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको शाम में इसका मिल भी जाएगा। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। लिखते चलिएगा कैपेसिटर्स कौन कौन टाइप है। पहला सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और तीसरा आपका है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग नंबर 1 सीरीज ग्रुपिंग में हम लोग लिखेंगे in this type of grouping of capacitor या in this type of combination या grouping combination second terminal या second plate of first capacitor connected with, मिटा रहे हैं, second plate of first capacitor connected with second connected with first plate of second capacitor and so on. In series grouping पैराग्राफ चेंज करके in series grouping charge on each capacitor
इज सेम बट पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस across different capacitor will be different। सारा बात हम बतला रहे हैं, ये सब जानिए, लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बतला रहे हैं उसको ध्यान में रखना होगा। देखो क्या लिखा आपने कि सीरीज ग्रुपिंग में ग्रुपिंग जब भी होगा तो दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स इन्वॉल्व होंगे। अगर मान लिया जाए कि आप कहीं अकेले जा रहे हैं और हम पूछें कि कल कहाँ जा रहे थे, कल देखें कि आप अकेले कहीं जा रहे थे और हम आपको देखें, और अगला दिन पूछे कि कहाँ जा रहे थे ग्रुपिंग में, तो कहोगे कि सर का दिमाग ख़राब हो गया है ना, ग्रुपिंग में कहाँ जा रहे थे, हम तो अकेले जा रहे थे। तो ग्रुप जब भी बनेगा तो उसमें दो कैपेसिटर इन्वॉल्व होंगे या दो से अधिक इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो सपोज कि हमने यहाँ 3 कैपेसिटर लिया है। कैपेसिटर को जब भी दिखाना होगा तो दो बराबर लाइन से ऐसे दिखाएंगे, या कहीं कहीं किताब में एक लाइन सीधा और एक लाइन ऐसे टेढ़ा रहेगा, वो भी कैपेसिटर ही है। तो यह एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1 है, या पहला कैपेसिटर भी कह सकते हो। दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C2 है, ये दूसरा कैपेसिटर हुआ। ये तीसरा कैपेसिटर है C3। कैसे जोड़ेंगे? तो पहला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, पहला कैपेसिटर में भी 2 प्लेट हैं, दूसरे कैपेसिटर में भी 2 प्लेट्स हैं। तो ये पहला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, कैसे दूसरा, काउंटिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट। दूसरा कैपेसिटर का ये पहला प्लेट, दूसरा प्लेट। तीसरे कैपेसिटर का यह क्या हुआ, पहला प्लेट, यह दूसरा प्लेट। तो पहला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट जो जुड़ा हुआ होगा दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा होगा, ऐसा लिखे हैं। इन दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड विथ फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड सो ऑन मतलब दूसरा का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ होगा, तो इस टाइप के कम्बिनेशन को, इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहेंगे। आगे भी अगर और भी कोई कैपेसिटर होता तो तीसरा का दूसरा चौथे के पहले से जुड़ा होता। इसी प्रकार से हम लोग सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ेंगे। अच्छे, अगर इसको हम लोग एक सेल से जोड़ें, सेल में एक बड़ा ऐसे लाइन, एक छोटा लाइन, तो ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब सेल का मान लिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के बीच का भी है, टर्मिनल वोल्टेज भी है। तो ऐसे स्थिति में जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे यह सेल जो है सभी कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस क्यू। इंडक्शन से इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस क्यू, आपको बता चुके थे। इसका जो प्लस चार्ज होगा ये आगे फॉरवर्ड होगा, तो इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। मतलब क्या देख रहे हैं कि चार्ज जो है सब कैपेसिटर पर सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कैपेसिटर के क्रॉस अलग अलग होगा। मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाहें तो मान लिया जाए इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। अगर इस पॉइंट को M कहें, इस पॉइंट को N कहें, और इस पॉइंट को हम अगर A कहें और इसको B, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VM माइनस VA लिखना होगा। तो क्या होता है, Q बराबर CV, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो Q1 बटा Q1 तो Q ही है, और बाई C1। अगर VA माइनस VB लिखना चाहें, VA माइनस VB मतलब दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पर चार्ज बाई इसकी कैपेसिटी C2। तीसरे कैपेसिटर VA माइनस VB माइनस VC लिखना चाहें तो यह क्या होगा, Q बाई C3। देख रहे हैं कि चार्ज तो सब पर सेम है, लेकिन अगर कैपेसिटी अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग है तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा।
लिए हमने लिखा है कि चार्ज सभी कैपेसिटर पर सेम होंगे। अगर सीरीज कम्बिनेशन में है तो सभी कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा, लेकिन अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से अगर जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहेंगे। अच्छा, इसमें दो प्लेट जो है, यह ए और यह ए, ये दोनों प्लेट के अलावा जो भी प्लेट्स हैं वह आइसोलेटेड प्लेट्स कहलाएंगे। आइसोलेटेड प्लेट मतलब कि देखो, यह प्लेट, यह ये सब कोई सोर्स से नहीं जुड़ा हुआ है। तो याद रहे आइसोलेटेड प्लेट पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये माइनस क्यू इधर होता प्लस क्यू, लेकिन ये फॉरवर्ड हो गया है तो ये दोनों एक निकाय बना हुआ है तो इसका टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो। ये दोनों एक सिस्टम बना हुआ है तो इसका टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो। कैसे जीरो, तो देखो ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दोनों, जैसे एक प्लेट यह है और एक यह है, यही दोनों जुड़ा हुआ है ना। इस पर देखो, इस पर माइनस क्यू है और जिससे जुड़ा हुआ होगा उस पर प्लस क्यू होगा। और ये दोनों प्लेट्स कैसे हैं, आइसोलेटेड हैं, कोई सोर्स से नहीं जुड़ा हुआ है, अलग थलग है, तो इसका नेट चार्ज क्या है, जीरो है। तो आइसोलेटेड प्लेट पर चार्ज का समेशन क्या लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा। इस प्रकार के कम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहेंगे। कब, जब स्विच ऑन करेंगे तो ये चार्ज का फ्लो होगा, सारा कैपेसिटर विद इन सेकेंड है ना, एक इंस्टेंट के अंदर सभी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगी। तो बोलिए इसमें अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, बतलाएंगे उसमें। तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या है कि पैरेलल कम्बिनेशन भी कैपेसिटर का हम लोग कर पाएंगे। कैसे, तो इस प्रकार के कम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर का पहला प्लेट एक पॉइंट पर और दूसरा प्लेट दूसरे पॉइंट पर जुड़े हुए होंगे। पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कम्बिनेशन, किसका पैरेलल कम्बिनेशन, कैपेसिटर का कम्बिनेशन। क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग या कम्बिनेशन फर्स्ट टर्मिनल ऑफ या फर्स्ट प्लेट of each capacitor connected at one point and second terminal या second plate of each capacitor connected at another point. In parallel grouping, charge on each capacitor, charge on different capacitor, will be different but PD across them, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस will be same, लिखिए इसको। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं।
तो पैरेलल ग्रुपिंग में कैपेसिटर्स होंगे। कैपेसिटर्स तो एक होगा नहीं, एक से अधिक होगा। प्रत्येक कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होंगे। पैरेलल ग्रुपिंग का जब भी बात होगा तो सभी कैपेसिटर का पहला टर्मिनल एक पॉइंट पे हम लोग कनेक्ट करेंगे और दूसरा टर्मिनल मतलब दूसरा प्लेट दूसरे जगह कनेक्ट करेंगे। सपोज कि ये 3 कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1, C2, C3 है। अब सबका फर्स्ट टर्मिनल हम लोग एक जगह कनेक्ट करेंगे, एक जगह। तो ये पहला का एक पॉइंट पर एम पर, दूसरा कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे पॉइंट पर, ये एक जगह। यहाँ पर एक पॉइंट लिए, इससे पहला कैपेसिटर को हम लोग जोड़े, इसी से दूसरे कैपेसिटर को भी जोड़े, इसी से तीसरे कैपेसिटर को भी जोड़े। अगर इसको हम सेल से कनेक्ट करेंगे तो सेल का एक बिहेवियर है कि जितना चार्ज ये देगा पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेगा उतना ही इसके निगेटिव टर्मिनल में वापस आना चाहिए। तो इस पॉइंट को अगर हमने M कहा, इस पॉइंट को N, तो पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज निकला तो ये इसको Q1 चार्ज दिया, इस पर गया Q1, इस पर आया Q2 मतलब प्लस Q2 इस पे, माइनस Q2 इस पे, और इस पे प्लस Q3 तो इस पे माइनस Q3, मतलब चार्ज Q2 गया, चार्ज Q3 गया। ये Q1 इधर से चला जाएगा, Q2 इधर से आ जाएगा, Q3 इधर से आ जाएगा। फाइनली तीनों मिलकर क्या चार्ज होगा? Q होगा। अरे बाबू, इस पर प्लस चार्ज Q1, इस पर माइनस Q1, प्लस Q2 माइनस Q2, प्लस Q3 माइनस Q3, जो भी चार्ज जाएगा इधर से इसको उतना ही वापस आएगा। तो इस टाइप के कम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग कहेंगे। देख रहे हो कि सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये C1 लेंगे तो C1 किन 2 पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है? M और N के बीच। तो Vm माइनस Vn सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, Vm माइनस Vn होगा। लेकिन सब पर चार्ज अगर लिखना चाहें तो अगर Q1 लिखेंगे, Q1 तो Q इक्वल टू C भी होता है, Q इक्वल टू C भी, तो C1 गुने Vm माइनस Vn। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा Vm माइनस Vn। Q2 अगर लिखना चाहेंगे तो कितना होगा? C2 गुने Vm माइनस Vn होगा। अगर Q3 लिखना चाहेंगे तब क्या होगा? C3 गुने Vm माइनस Vn होगा। तो क्या आप देखें कि चार्ज सब पर अलग अलग है। कब अलग अलग होगा? जब कैपेसिटी सबकी अलग अलग होगी तब। अगर कैपेसिटी सबका सेम होता तो चार्ज भी सेम हो जाता। तो सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज सब पर सेम आएगा, मतलब अगर 2-3 कैपेसिटर होगा सब पर सेम चार्ज दिख रहा है, मतलब वो सब आपस में सीरीज में होंगे। अब अगर 2-3 कैपेसिटर है सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिखे तो उसको क्या चीज़ में लेना है? पैरेलल कम्बिनेशन में लेना है। चार्ज सेम मतलब सीरीज, अगर पोटेंशियल सेम तो पैरेलल, है ना। तो पोटेंशियल सेम कब होगा? जब चार्ज अलग अलग कब होगा? जब कैपेसिटी अलग अलग होगी। किस में? सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन में। अगर कैपेसिटी सबका सेम होता तो चार्ज भी सेम आ जाता। हाँ, सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग कब होगा? जब उनकी कैपेसिटी अलग अलग होगी। अगर कैपेसिटी सेम होता सबका, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता, क्योंकि चार्ज तो पहले से सेम था। अगर कैपेसिटी भी सबका सेम ले लोगे तो PD भी प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस समान आएगा। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसको सोल्व करेंगे आपके समस्या को। क्वेश्चन शॉर्ट हमेशा पूछा जाता है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in series combination. In series combination,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है किसमें, सीरीज कम्बिनेशन की स्थिति में। तो इसका आंसर करेंगे लेट 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 are connected in series with a cell having terminal voltage V। हमने 3 कैपेसिटर लिया है जिसकी कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 है। इसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में, किसके साथ, एक सेल के साथ जिसका टर्मिनल वोल्टेज भी है। यदि if their equivalent capacitance is CEQ, ऐसे लिखे हैं C और EQ मतलब इक्विवेलेंट, इज C इक्विवेलेंट, देन क्या हम बात कर रहे हैं, हम लोग 3 कैपेसिटर लिए हैं जिसकी कैपेसिटी C1, C2, C3 है और इसको आपस में हम लोग सीरीज में जोड़े हैं, किसके साथ, एक सेल के साथ जिसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, V है। अगर इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम C इक्विवेलेंट लें तो क्या होगा, देखते हैं। तो 3 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पहला, दूसरे कैपेसिटर C2 लिए, तीसरा कैपेसिटर C3 लिए। C3 कैपेसिटर का लो या उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3 है सर, है ना। दोनों लाइन बराबर होगा तभी ये कैपेसिटर होगा। बड़ा छोटा कर दीजिएगा लाइन तो वो सेल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ यह सेल दिखाए, यह सेल, ओके। इस पॉइंट को हम लोग एम कहें, इस पॉइंट को एन। अगर ये तीनों के बदले इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि आप 3 पेपर पढ़ते हैं साइंस में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 3 टीचर के पास जाना पड़ता है। मैथ के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग। अगर आपको एक ऐसे टीचर से मुलाकात हो जाए जितना तीनों मिलकर पढ़ाते थे उतना ही वो अकेले पढ़ाते, तो वह टीचर जो होंगे वह तीनों के इक्विवेलेंट कहलाएंगे, तीनों के समतुल्य कहलाएंगे। अब जितना आपका फर्ज बनता है कि जितना तीनों को फी देता था तीनों टीचर का अलग अलग, उतना ही आपको अकेले उस टीचर को देना पड़ेगा, है ना। तो इक्विवेलेंट मतलब कि अनेक के बदले एक, सिंपल सा बात है कि जितना सबका फंक्शन है मिलकर उतना कोई अकेले कार्य करे उतना ही फंक्शन दे, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलेंगे और उसकी कैपेसिटी को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे, ओके। यस सर। अब यहाँ पर इन 3 कैपेसिटर को हटाकर हमने एक सिंगल कैपेसिटर यूज किया, तो इक्विवेलेंट का डिफिनीशन क्या होगा, दैट सिंगल कैपेसिटर विच हैव सेम फंक्शन इफ़ वी यूज इंस्टेड ऑफ गिवन कैपेसिटर्स। मतलब कि वैसा कैपेसिटर जिसका सेम कार्य हो यदि सर्किट में दिए गए कैपेसिटर को हटाकर उसका यूज करें तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर है C1, C2, C3।
इसके बदले हम एक ही कैपेसिटर यूज करना चाहते हैं और सेम काम करे। मान लिया जाए कि ये V वोल्ट के सेल से जुड़ा हुआ था और V वोल्ट के सेल से Q चार्ज निकाल रहा है, तो सब पर Q चार्ज आया होगा। अलग बात है कि इस पर प्लस माइनस, चूँकि सीरीज में है तो सब पर सेम चार्ज आया होगा। अब इन तीनों को हटाकर हमने एक ही कैपेसिटर का यूज किया, तो इन तीनों को हटाएंगे तो किन दो बिंदुओं के बीच जोड़ेंगे? अगर इन तीनों कैपेसिटर को हटा देंगे तो किन दो पॉइंट के बीच जोड़ेंगे? सिंगल कैपेसिटर को M और N के बीच जोड़ेंगे। अगर इन तीनों को हटाकर एक ही यूज करना चाहते हैं तो किसके किसके बीच जोड़ेगा? M और N के बीच जोड़ेगा। तो यह एक ही कैपेसिटर हमने जोड़ा, किसके किसके बीच? M और N के बीच, और ये उतना ही चार्ज निकाल दे V वोल्ट के सेल से, तब यह कहलाएगा, ये सेल है V वोल्ट के सेल से जितना ये तीनों मिलकर निकालता था चार्ज उतना ही ये अकेले निकाल दे, तो यह जो कैपेसिटर होगा वह तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। C इक्विवेलेंट लिखें। ओके, एनी डाउट? अब देखिए सर्किट में जो पॉइंट अलग अलग लिया जाएगा वो पोटेंशियल के ख्याल से लिया जाएगा। पोटेंशियल के ख्याल से ये M पॉइंट है तो यह भी M होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, ये पूरा सेम है, ये सिर्फ वायर है, तो वायर के कारण पोटेंशियल नहीं बदलता है। मान लिया जाए कि ये 220 वोल्ट का सप्लाई है, 220 वोल्ट का, तो यहाँ आप कनेक्ट कीजिए, यहाँ कनेक्ट कीजिए, हर जगह 220 वोल्ट ही होगा, 220 वोल्ट ही होगा। मतलब सर्किट में पॉइंट अलग होगा पोटेंशियल के ख्याल से। अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल समान है मतलब दोनों पॉइंट सेम है, M है तो M ही उसको देंगे। हाँ, पोटेंशियल बदलेगा कैसे दो पॉइंट का? अगर उसके बीच कोई एक डिवाइस आ जाए, मान लिया जाए बल्ब आ जाए, रेफ्रिजरेटर आ जाए, कैपेसिटर आ जाए, रेसिस्टेंस आ जाए, तो इधर का पोटेंशियल कुछ होगा, इधर का पोटेंशियल बदल जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल आपका पॉइंट जो है पोटेंशियल को देख कर रखना है। अगर सेम पॉइंट है इसका मतलब सेम पोटेंशियल है, तो अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उन दोनों पॉइंट का नाम भी हम लोग सेम रखेंगे। तो यह M पॉइंट, तो यह भी M ही कहलाएगा। लेकिन यह M है तो ये M नहीं कहलाएगा। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वह M नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग अलग अब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इसको चलो हम A कह दिए। क्या कह दिए? A कह दिए। अब यह A पॉइंट है तो यह A नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके और इसके बीच में एक कैपेसिटर आ गया है, तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ का कुछ और होगा, तो इसको चलो B कह दिए। यहाँ तक यह तो N पॉइंट पहले से है। ये तीनों को हटाकर हमने एक सिंगल कैपेसिटर यूज किया है जिसकी कैपेसिटी C इक्विवेलेंट है। नाउ अब क्या होगा? चूँकि Vm माइनस Vn को ऐसे लिख सकते हैं, Vm माइनस Va प्लस Va माइनस Vb प्लस Vb माइनस Vn। देखो विद्यार्थी, ऐसे भी A से A कटेगा, B से B कटेगा, तो फाइनली Vm माइनस Vn ही रहा, Vm माइनस Vn ही रहा। मतलब Vm माइनस Va को हम लोग ऐसे लिखें। ओके, अब देखिए तो Vm माइनस Va क्या है? तो Vm माइनस Va जो है कैपेसिटर C1 के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कैपेसिटर C1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? Vm माइनस Va। तो Vm माइनस Va को हम लोग क्या लिखेंगे? Vm माइनस Va को हम लोग लिखेंगे Q बटा C1। क्यों? क्योंकि किसी भी कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Q इक्वल टू C भी है, तो V इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? Q बटा C। मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? Q बटा C1। Va माइनस Vb, मतलब इस कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे? Q बाई इसकी कैपेसिटी C2 प्लस Vb माइनस Vn को क्या लिखेंगे? Q बाई C3। यहाँ से समझ में आया? अब Vm माइनस Vn इधर लिखते हैं, जो कि ये तीनों के इक्विवेलेंट था, तो ये तीनों को हटाकर ये रखें, पॉइंट तो वही रहा M और N, तो Vm माइनस Vn का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा। तो Vm माइनस Vn को, और सेम काम किया है, मतलब कि ये Q चार्ज निकाला है तो Q चार्ज ही इस पर आया होगा,
तो ये Q बटा लिखाया C इक्विवेलेंट। अब यहाँ Q कॉमन लेंगे RHS में, तो Q इससे कैंसिल होगा, तो क्या लिखाएगा, इसलिए 1/C इक्विवेलेंट। Q कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन समझिएगा। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो है सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हम लोग फार्मूला निकाले। अगर और भी कैपेसिटर होते हैं और सब सीरीज में जुड़ा हुआ होता तो 1/C4 1/C5 इस टाइप से जुड़ते। तो यहाँ पर बात ये है कि ये सीरीज कम्बिनेशन था। सीरीज कम्बिनेशन में सभी पर चार्ज हमने सेम दिखाया, पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये तीनों को हटाकर, 3 था तो तीनों को हटाकर एक ही सिंगल कैपेसिटर यूज किए, जो कि जितना ये तीनों मिलकर काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, V वोल्ट के सेल से Q चार्ज निकाल रहा था, उतना ही चार्ज ये अकेले निकाल दिया। मतलब ये तीनों का इक्विवेलेंट कहलाया। एक इक्वेशन लिखे, Vm माइनस Vn इक्वल टू Vm माइनस Va प्लस Va माइनस Vb प्लस Vb माइनस Vn। Vm माइनस Va को क्या लिखे, Q बटा C1 चार्ज बटा कैपेसिटी। Va माइनस Vb को क्या लिखे, Q बटा C2 Q बाई C3। इस तरह से Q कॉमन लिए, इसका Q कैंसिल हुआ। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कहीं डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको बतलाएंगे। तो इसके बाद नोट पॉइंट फर्स्ट में लिखिएगा, नोट पॉइंट फर्स्ट में, इफ n संख्या n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, if n identical capacitors, each of capacitance C connected in series, then their equivalent capacitance will be खाली जगह। क्या कह रहा है कि यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो और प्रत्येक की कैपेसिटेंस C हो, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो, तो सीरीज के लिए n कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटी C है, सबकी कैपेसिटी C है। ऐसा कितने कैपेसिटर है, n, सबका कैपेसिटी C है। तो सीरीज का क्या फार्मूला होता है इक्विवेलेंट का, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ऐसा कितना बार, n बार। तो एक ही चीज़ को n बार जोड़ेंगे तो वह कितना हो जाएगा, n गुने 1/C मतलब n/C। तो हमको C इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसलिए C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C बटा n होगा। तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, C बटा n। मतलब कि अगर n एक समान कैपेसिटर, प्रत्येक की कैपेसिटी C, प्रत्येक की धारिता C सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लेना है, C बटा n। अगर 2 माइक्रोफराड के 2 कैपेसिटर सीरीज में, तो 2/2 मतलब 1 माइक्रोफराड। अगर 4 माइक्रोफराड का 3 कैपेसिटर सीरीज में, तो उसका तीनों को हटाकर एक ही कैपेसिटर यूज करना होगा, तो सीधे 4/3। ओके, नेक्स्ट नोट पॉइंट पर, सेकेंड नोट पॉइंट में है, इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स each of capacitance C connected in parallel, then their equivalent capacitance, तो पैरेलल तो अभी बतलाए नहीं है,
लेकिन नोट पॉइंट दूसरा सीरीज से ही रिलेटेड हम लिख देते हैं। नोट पॉइंट दूसरा, इफ टू कैपेसिटर्स of capacitance C1 and C2, दो कैपेसिटर्स हो और उसकी कैपेसिटी C1 और C2 हो, देन their equivalent capacitance will be, दो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 और C2 है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। ओके, कब? जब दो कैपेसिटर्स हों और उनकी कैपेसिटी C1 C2 हो, लेकिन किस में जुड़े हुए हों? सीरीज में जुड़े हुए हों। टू कैपेसिटर C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज, ये लाइन छूट गया है, कनेक्टेड इन सीरीज, then their equivalent capacitance will be C1 C2 by C1 plus C2। तो अगर तीन कैपेसिटर रहे C1 C2 C3, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए जी? C1 C2 C3 बटा C1 प्लस C2 प्लस C3 होना चाहिए कि नहीं? यस या नो? यस वाले ए में जवाब देंगे, नो वाले बी में। अगर तीन कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 C2 C3 है, तो उसका इक्विवेलेंट C1 गुने C2 गुने C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 होना चाहिए। क्या? ए चलिए, और किन्हीं को जवाब देना है? क्या अंकित राज, विवेक राज, सब भाग्य? नो बासु, तुमको नो समझ में आया? नो नहीं होगा। दो के लिए हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं तीन के लिए भी होगा। क्यों नहीं? जो देखिए, नो, यहाँ दो के लिए लागू था, दो कैपेसिटर था, इधर ध्यान दो, C1 और C2, इसलिए पॉइंट आउट कर दिए C1 C2। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना था, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या काम किए कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू फार्मूला लगाए 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सोल्व किए तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 LCM हुआ, C1 C2 LCM हुआ, तो यहाँ पर C2 प्लस C1 होता ऊपर में, जिसको कि हमने लिखा C1 प्लस C2। अब 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू इतना है, तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब C1 C2 बाई C1 प्लस C2। लेकिन अगर तीन कैपेसिटर्स होते तो 1/C3 भी होता, तो यहाँ LCM तो ज़रूर होता C1 C2 C3, लेकिन यहाँ पर लिख रहे होते C1 C2 C3 LCM हुआ, इसके जगह पर क्या लिखा था? C2 इंटू C3 प्लस C1 C3 प्लस C1 C2 होता, और उलटते इसको तो यह C1 C3 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3 प्लस C1 C2 बटा, सॉरी, इक्विवेलेंट करते तो दोनों का, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और बाई ये नीचे आता। तो
3 के लिए ये नीचे आ जाता, तो 3 के लिए यह लागू नहीं होगा, है ना। तो 3 के लिए आप फार्मूला लगा कर बनाइएगा। लेकिन 2 कैपेसिटर है तो उसका सीरीज में है तो उसकी कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का समेशन कर दीजिएगा तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम पैरेलल ग्रुपिंग बतलाएंगे और उसके बाद फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग। अगले क्लास में पैरेलल मिक्स दोनों हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप भी मेहनत कीजिए। कहीं डाउट है तो ज़रूर पूछिए, है ना, कमेंट कीजिए। क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं और थोड़ा सा शेयर भी कीजिए लोगों के बीच, नए नए स्टूडेंट्स को जोड़िए। ओके, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।